आज़रबाईजान और ईरान, दो मुस्लिम बरादरान, शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन, लेकिन क्यों इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं? ईरान ने क्यों अपनी फ़ौजें आज़रबाईजान के साथ बॉर्डर पर लाकर खड़ी कर दी हैं? इस कशीदगी की वजह क्या है? पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है? इजराइल का इसमें क्या किरदार है? आज इन सब इंटरेस्टिंग सवालात के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। Ermənilərin Cəbrayılda, Zəngilanda, Füzulidə oturduğu dövründə nə üçün biz bu torpaqları azad edəndən sonra 30 illik əsarətə, işğala suveren hüququdur, söz ola bilməz। हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब? आज एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जिस तरह 70s की दहाई में हमारे इस रीजन में बहुत अहम वाक़यात, मैसिव वाक़यात रूनुमा हुए थे जिनके असरात आज तक हम भुगत रहे हैं। जैसे कि ईरान में इनकलाब आ गया, पूरा रिजीम ही वहाँ पर चेंज हो गया। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, जनरल ज़िया ने भुट्टो का तख्ता उलट डाला। इसके साथ ही हमारे नेबर्स में अफ़गानिस्तान में सोवियत आर्मी, सोवियत यूनियन की जो पावरफुल आर्मी थी वो भी एंटर हो रही थी। तो इन सारे वाक़यात के जो असरात थे वो अगले 30-40 साल तक रहे और आज तक हम उसके असरात को भुगत रहे हैं। मेरे हिसाब से जो 2020 था, 2020, उसमें भी इसी लेवल की मेजर चेंजेस रोनुमा हुई हैं जिसके असरात अगले कई सालों तक हम देखेंगे। अफ़गानिस्तान में एक ऐसी मेजर तब्दीली आई है जिसने पूरी ग्लोबल डायनामिक्स की जो इक्वेशन है उसको चेंज करके रख दिया है। भारत और अमेरिका का असर व रसूख ख़त्म हो गया 20 साल बाद। पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान इमर्जिंग प्लेयर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ है। पिछले साल और भी बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए थे। पिछले साल आज़रबाईजान ने आर्मेनिया से अपना 30 साल पुराना हिसाब चुकता किया। उसने एक मिलिट्री बैटल के थ्रू नागोर्नो कराबाख का इलाका आर्मेनिया से लड़कर हासिल किया। उस पूरी बैटल में हमने देखा आज़रबाईजान को तुर्की की मिलिट्री सपोर्ट और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल रही। इस तरह हमने देखा पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की की शक्ल में एक नया इत्तेहाद सामने आया। वैसे तो इन तीनों ममालिक की दोस्ती पहले भी लाजवाल थी, लेकिन पिछले साल के कुछ वाक़यात ने उसको रीअफर्म किया, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया। पूरी दुनिया को एक पैगाम गया कि ये भी एक ऐसा अलायंस है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करेगा और तैयार बैठा है। अभी पिछले माह सितंबर में इन तीनों ममालिक ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया जिसका नाम है 3 ब्रदर्स, पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तीनों ममालिक के दरमियान मौजूदा कोऑपरेशन। इन मशकों में इन तीनों ममालिक की आर्मी के जो स्पेशल ग्रुप्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन मशकों की वजह से ईरान क्यों परेशान हो गया है, और जवाबन उसने आज़रबाईजान के बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मैप। आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है वो कुछ छोटा बॉर्डर नहीं है। 700 किलोमीटर्स का बॉर्डर है इन दोनों ममालिक के दरमियान। ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी उनका शुमाली इलाका, वो साउथ आज़रबाईजान कहलाता है। इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जी हाँ, एक मिनी आज़रबाईजान ईरान में भी मौजूद है और ईरान के शुमाल में जो 3 सूबे हैं वो इस मिनी आज़रबाईजान को मिलाते हैं जो ईरान का हिस्सा है। वो ईरान के 3 सूबे हैं, उनका नाम है वेस्ट आज़रबाईजान, ईस्ट आज़रबाईजान और अर्दबिल। ये तीनों साउथ आज़रबाईजान का पार्ट हैं जो कि ईरान के नॉर्थ में है। ऑब्वियसली वो आज़रबाईजान जो कंट्री है उसका साउथ बनता है। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल इसी तरह दे सकते हैं कि जैसे कश्मीर का इलाका वो पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त दोनों में मौजूद है। इसके अलावा पश्तून पॉपुलेशन की बात करें तो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों में है। इसी तरह आज़रबाईजान का इलाका आज़रबाईजान के साथ साथ ईरान के नॉर्थ में भी है। यहाँ पर ईरान की एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है पोटेंशियल सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को लेकर। यहाँ पे ईरान को एक एथनिक इशू नज़र आता है क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को ज़्यादातर अलाइन करती है आज़रबाईजान के साथ कल्चरली और सोशली। बिल्कुल इसी तरह जैसे इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ अलाइन करती है सोशली और कल्चरली। मतलब बिल्कुल एक ही कल्चर है क्योंकि वो आज़री, एथनिक आज़री पीपल हैं वो।
तो कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इन इलाकों पे जो बहुत बड़े पैमाने पर जंगी मशकों का आगाज़ किया है, इसका ये भी एक मैसेजिंग हो सकती है अपनी पॉपुलेशन के लिए, जो आज़री पॉपुलेशन ईरान में बसती है उनके लिए, कि ये जो तीनों ममालिक के दरमियान कोई मशकें हुई हैं ना, इनकी आड़ में कोई सेपरेटिज्म को आप फ़रोग मत देना या कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि जब आर्मेनिया की आज़रबाईजान के साथ लड़ाई हुई थी तो ईरान की ये जो आज़री पॉपुलेशन थी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था आज़रबाईजान को। आज़रबाईजान के हक़ में रैलीज़ निकली थी ईरान के इलाकों में। तो ईरान बड़ा खौफज़दा है कि कहीं कोई इस तरह का कोई उनमें सेंटीमेंट ना पैदा हो जाए कि देखो जी ये पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की अब आ गए हैं, आज़रबाईजान के अंदर मशक़ें कर रहे हैं बिल्कुल ईरान से थोड़ी ही दूर, तो अब हम ईरान को थोड़ा बहुत प्रेशराइज़ कर सकते हैं। तो ईरान ने अपनी उस पॉपुलेशन को पैगाम दिया है कि ऐसी कोई सोच मत रखना, सेपरेटिज़म की अगर बात की तो हम तुम्हें कुचल कर रख देंगे। तो आज़रबाईजान की विक्ट्री जो सेलिब्रेट की गई थी ईरान के इन इलाकों में, ईरान के लिए ये एक बड़ी एक ड्राउनी सिचुएशन है और ये चीज़ जाहिर करती है कि ईरान के नॉर्थ में जो आज़री पॉपुलेशन है उनके दिलों में कितनी ज़्यादा हमायत है आज़रबाईजान कंट्री के लिए। कुछ डेमोग्राफिक्स की बात करें तो ईरान की टोटल आबादी है 8.5 करोड़ और ये जो आज़री पॉपुलेशन ईरान में मुकीम है इनकी आबादी है तकरीबन 1.5 करोड़, यानी ये ईरान की पूरी आबादी का 16% बनते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ी एथनिक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी ग्रुप है ये पर्शियंस के बाद। ये जो आज़री लोग हैं जो कि ईरान के नॉर्थ में बसते हैं, तो 1.5 करोड़ ये लोग हैं, ये कोई छोटी तादाद नहीं है। इसीलिए इस 1.5 करोड़ पॉपुलेशन जो ईरान में रहती है, इनकी तरफ से अगर ग्रेटर आज़रबाईजान का कोई हल्का सा भी इशारा महसूस होता है ना, तो ये ईरान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन होती है। उनके लिए एक बहुत बड़ा ये थ्रेट है कि कहीं ये 1.5 करोड़ पॉपुलेशन ये बिल्कुल ही यकसा ना हो जाए इस आवाज़ में कि हमने आज़रबाईजान के साथ इल्हाक करना है। और हम सबको पता है कि दुनिया के कई मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के एथनिक इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। ये स्पेन में आपको मिलते हैं, कश्मीर में आपको मिलते हैं और आपको इस तरह की जगहों पर भी मिलते हैं। आज़री पॉपुलेशन ये कई हैं, मतलब अगर आप रिसर्च करें, ये कम्युनिटीज़ बड़े अरसे से इकट्ठी रह रही थी। ये तो अब 1947 के करीब हुआ है कि ये सेपरेट मुल्क बनाए गए हैं। उसके नतीजे में क्या हुआ कि कई जो एथनिक ग्रुप्स थे वो जुदा हो गए। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल पंजाब की भी है कि पंजाबी लोग भी डिवाइड हो गए थे जब 1947 की पार्टीशन हुई थी। अब ईरान ने इस पूरे थ्रेट को काउंटर करने के लिए क्या किया, उसने इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमेशा से आर्मेनिया को सपोर्ट किया है। और नागोर्नो कराबाख का रीजन जब आर्मेनिया के पास था वो ईरान के बॉर्डर के साथ लगता था, तो ईरान को आर्मेनिया की तरफ से सबसे बड़ी हेल्प यही थी कि अगर कोई भी सेपरेटिस्ट एलिमेंट उनको नज़र आता था तो आर्मेनियन फोर्सेस उनको पकड़ लेती थी, जो ईरान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा था। अब क्या हुआ, डायनामिक्स चेंज हो गई हैं, वो इलाका वापस आज़रबाईजान के पास चला गया है और आज़रबाईजान अब खोलकर थोड़े से मूव्स खेल रहा है। ईरान ने आज़रबाईजान के बॉर्डर पर इतने हैवी मिलिट्री बिल्डअप की एक और एक्सप्लेनेशन भी दी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सॉवरेनिटी को किसी सूरत में भी उसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और उन्होंने मेंशन किया ज़ायनिस्ट प्रेजेंस अपने बॉर्डर्स पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इनका इशारा था इजराइल की तरफ। अब अगर मैप पे देखें तो इजराइल तो करीब भी नहीं है, ना आज़रबाईजान के ना ही ईरान के, लेकिन ईरान शायद ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि आज़रबाईजान इजरायली जो खुफिया एजेंट्स हैं उनको अपनी ज़मीन प्रोवाइड करता है कि वो आज़रबाईजान का इलाका यूज़ करें, ईरान में एंटर हों और वो ईरानी साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स को टारगेट करें। अभी हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर अटैक्स हो रहे हैं इजराइल की जानिब से, बड़े सोफिस्टिकेटेड AI बेस्ड अटैक किए जा रहे हैं और ईरान ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि शायद उनको जो ज़मीन है, जो ईरान तक पहुंचने का रास्ता है, वो आज़रबाईजान प्रोवाइड कर रहा है। जबकि आज़रबाईजान की बात करें तो नो डाउट उनके ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं इजराइल के साथ, लेकिन ऐसा कोई मुआहदा नहीं है जिसमें वो अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ यूज़ होने दें, वो भी इजराइल को वो अलाउ करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ईरान सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है आज़रबाईजान के ख़िलाफ़, एक तासुर पूरी दुनिया को ये देने की कोशिश कर रहा है कि इजरायली एजेंट्स को आज़रबाईजान ने अलाउ किया हुआ है अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए। आज़रबाईजान की ऑफिशियली ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि ये दोनों शिया ममालिक, इन दोनों मुल्कों की जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी शिया है,
ईरान में 90% से ज़ायद लोग शिया हैं और आज़रबाईजान में भी 85% से ज़ायद लोग शिया हैं। तो ये दोनों शिया मेजॉरिटी ममालिक हैं। ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट का एक काफ़ी अग्रेसिव और काफ़ी उनका एक नाराज़गी वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर मुल्क को इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुल्क में मशक़ें कर सकता है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि वाई नाउ, ये अभी क्यों ऐसी मशक़ें कर रहे हैं जब हमने रिसेंटली अपना इलाका आर्मेनिया से हासिल किया एक मिलिट्री बैटल के बाद। तो वो ये इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस विक्ट्री को ईरान अंडरमाइन कर रहा है, क्योंकि ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है कि नागोर्नो काराबाख का इलाका आज़रबाईजान के पास जाए, और वो क्यों, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि सोवियत एरा के बाद अब ईरान ने इस तरह का मूव किया है हमारे बॉर्डर्स के पास, यानी आज़रबाईजान की तश्कील के बाद ये पहला मौका है जब ईरान इतना हैवी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है इनके बॉर्डर पर। अब आते हैं नागोर्नो काराबाख रीजन पे। इस हवाले से हमने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, इसमें पूरा हमने डिटेल में ये सारा कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन किया था कि ये है क्या। ये बेसिकली ऑफिशियली आज़रबाईजान का पार्ट था जिस पर आर्मेनिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, और इसके साथ ही आर्मेनिया ने इसके आसपास के इलाकों में भी कब्ज़ा किया हुआ था जो आज़रबाईजान के थे। एक बफर जोन बनाया हुआ था कि नागोर्नो काराबाख के करीब भी वो एंटर ना हो सके। तो वो सारे तकरीबन 90% से ज़्यादा इलाके अब आज़रबाईजान के पास हैं। एक क्लासिक मिलिट्री बैटल, एक बहुत कमाल विक्ट्री के बाद उन्होंने ये हासिल किया है। आर्मेनिया को जो ज़्यादा डिप्लोमेटिक और जो कोवर्ट सपोर्ट हासिल थी वो ईरान की थी। ईरान ने आर्मेनिया का साथ दिया। क्यों? उसकी मेन रीज़न थी ईरान के लिए ट्रेड रूट्स की एक्सेस रशिया तक और वेस्टर्न एशिया तक, ये जो तुर्की वगैरह हैं। जब नागोर्नो काराबाख का रीजन आर्मेनिया के पास था तो जो ईरानियन ट्रक्स थे वो बड़ा इजीली उस इलाके से गुजर जाते थे, उनको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी, कोई किसी किस्म की कस्टम चेकिंग नहीं होती थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था, क्योंकि वो आर्मेनियन अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में था। और फिर वहाँ से उनके ट्रक्स जाते थे ये आगे रशिया तक या वेस्टर्न एशिया तक। अब इस रीजन के वापस आज़रबाईजान के आने के बाद ईरान की जो आज़ादाना मूवमेंट थी ना इस इलाके में, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं। अब इनके ट्रक्स को चेक किया जाता है आज़रबाईजान की अथॉरिटीज़ की जानिब से, और इनसे पूछा जाता है भाई कहाँ जा रहे हो, क्या एक्टिविटी है तुम्हारी, और फिर इनसे टैक्स भी वसूल किया जाता है, ये ड्यूटीज़ और कस्टम वगैरह। तो वहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता उन इलाकों में जो आज़रबाईजान की फोर्सेस हैं वो अपने जो नाके हैं, वो चेक पोस्ट हैं, उनको बढ़ाती चली जा रही हैं। आर्मेनियन फोर्सेस को उन्होंने हरा दिया है। पहले आर्मेनिया था, ईरान की मूवमेंट बड़ी आज़ादाना थी और वो उस रूट के थ्रू आर्मेनिया को असलहा वगैरह भी पोटेंशली प्रोवाइड कर सकता था, जो कि अब वो ऑप्शन ख़त्म हो गई है लैंड रूट की। अब वहाँ पर बैठ गया है आज़रबाईजान, और ये बहुत बड़ी एक सरदर्द है ईरान के लिए। ईरान भी कोशिश करता है कि मैं इलाके में एक चौधराहट, एक बदमाश वाला किरदार अदा करूं, और आज़रबाईजान उसके मुकाबले में एक छोटा कंट्री है, तो उसको ये कबूल नहीं होता कि आज़रबाईजान हमें इस तरह की तड़ियाँ लगा रहा है, हमारे ट्रकों को चेक कर रहा है, जो कि पहले नहीं होता था और अब आज़रबाईजान कर रहा है। आज़रबाईजान का भी इसमें यह मौक़िफ़ है कि भाई इलाका तो वो हमारा है, हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रूल्स बनाएंगे, अपने चेक पोस्ट कायम करेंगे और ड्यूटीज़ भी वसूल करेंगे। ईरान को ये बात गुजर रही है शदीद नागवार। तो नागोर्नो काराबाख और उसके आसपास का जो बफर जोन था जिसमें ईरान बड़ा इजीली इंटीग्रेट कर जाता था आर्मेनिया के साथ, अब वो नहीं कर पा रहा, और आज़रबाईजान ने अपनी अथॉरिटी को असर्ट करते हुए ईरान के 2 ट्रक ड्राइवर्स को गिरफ्तार भी कर लिए, और ईरान बहुत ज़्यादा तपा हुआ है इस हवाले से। ये थी कुछ रीजंस जो आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन की ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान रीसेंट टेंशन्स की, और ईरान को हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज से भी बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान और तुर्की के साथ किए हैं आज़रबाईजान ने। हमने अभी 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ईरान के नेगेटिव रोल के बारे में डिस्कस किया था अफ़गानिस्तान में, जिसमें वो पाकिस्तान की, उसे लग रहा है कि पाकिस्तान ज़्यादा फेयर शेयर हासिल कर रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान पर भी एक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ईरान, और अब ये आज़रबाईजान के साथ भी इसका पंगा हो रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये सब पंगे इस वक्त जो ईरान के शुरू हो रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, क्या इसमें आप देख रहे हैं कि जो नई लीडरशिप आई है ईरान में, जो इलेक्शंस हुए हैं और उनके नए
प्रेसिडेंट आए हैं, प्रेसिडेंट रईसी, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा हॉकिश है, ये ज़्यादा एग्रेसिव इनकी अप्रोच है, या आपके ख्याल में ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है? और आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको कैसे देख रहे हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।